वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और इसके नेचर के बारे में समझेंगे और इसका प्रोसेस समझेंगे, ये कैसे होता है, इसके एडवांटेजेस को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से पहले हम ये समझेंगे कि प्रोडक्ट का फीचर क्या है, प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोडक्ट किस नेचर का होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करें नेचर की, तो उस सबसे पहले प्रोडक्ट की फर्स्ट पॉइंट है टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो टेंजिबल फॉर्म में भी होता है और इंटेंजिबल फॉर्म में भी होता है। दो तरीके से, टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इंटेंजिबल फॉर्म यानी कि जिसको हम फील कर सकते हैं। तो दो तरीके का फॉर्म है, एक तो टेंजिबल और एक सेकेंड है इंटेंजिबल। सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो सेकेंड पॉइंट हमारा है प्रोडक्ट हैज़ अ प्राइस। प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है पर्टिकुलर। प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट होगा उसकी एक वैल्यू होगी जिसको हम क्या कहेंगे, प्राइस कहेंगे। जब भी बिजनेस प्रोडक्ट को हम बेचते हैं, एज अ कंपनी सेल करते हैं और एज अ कंज्यूमर परचेस करते हैं, तो हमें हमेशा उस प्रोडक्ट की एक प्राइस मिलती है और उस प्रोडक्ट की प्राइस पे ही वो प्रोडक्ट ट्रेड होता है। ट्रेड यानी कि वो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, एक ओनरशिप से दूसरी ओनरशिप तक जाता है, इसलिए इसको प्रोडक्ट की प्राइस के नाम से भी हम जानते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट हैज़ अ यूज़फुल लाइफ। प्रोडक्ट लाइफ का हिस्सा है। कारण क्या है? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो हमारी लाइफ को एक आसान बनाता है। कोई भी प्रोडक्ट हमें चाहिए तो हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे वो स्टेशनरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो डेली रूटीन से अलग भी हो सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट इज़ पाइवोटल ऑफ फॉर बिजनेस। प्रोडक्ट पाइवोटल का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली एक सेंटर है बिज़नेस का। इसके बिना बिज़नेस अधूरा है। पाइवोटल मतलब सेंटर, किसी भी चीज़ का बिज़नेस का सेंटर है तो प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो बिज़नेस का पाइवोटल के रूप में काम करता है। प्रोडक्ट के कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं, प्रोडक्ट खुद अलग अलग फीचर लेकर चलता है। जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट की कोई विशेषता होती है। जैसे कोई प्रोडक्ट खाने के रूप में काम में आता है, कोई प्रोडक्ट स्टेशनरी के रूप में काम में आता है, कोई प्रोडक्ट कपड़ों के रूप में काम में आता है। तो वहाँ पर उसके एक फ़ीचर है, तभी हम उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं। अब समझते हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, और ये हमारे स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहला स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इंट्रोडक्शन। क्योंकि प्रोडक्शन जब होता है तब हम दो चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ देखते हैं सेल्स, और दूसरी चीज़ देखते हैं कितने टाइम में आप सेल करेंगे। तो प्रोडक्शन की जो फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, कि प्रोडक्ट PLC कैसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज आता है। इस इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर स्लो यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसेप्ट आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। प्रोडक्ट की रेट जो होती है वो स्लो ग्रोथ होती है, सेल्स ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो लेकर आ रहे हैं आप, उसका कंपटीशन ना के बराबर है। कारण क्योंकि वो इंट्रो हो रहा है अभी, मार्केट में लोगों को पता नहीं है। प्राइसेस हमेशा रिलेटिवली हाई रखेंगे और मार्केट इसका छोटा रहेगा, यानी कि कम रहेगा, और इसकी ग्रोथ रहेगी सेल्स की, वो लो रेट की रहेगी, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके का प्रोडक्ट है और कैसा प्रोडक्ट है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है PLC का, जो कि हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज हमारे सेल्स ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द फर्स्ट स्टेज इज़, ये रहा फर्स्ट स्टेज। द फर्स्ट स्टेज ऑफ PLC is introduction stage with slow sales growth in which competition are also negligible, price relatively high, market are limited, growth in sales is low rate because lack of awareness। जैसे सर्फ एक्सल शुरुआत के अंदर आया था, तो मार्केट में सर्फ एक्सल की जो इंट्रोडक्शन था उस समय उसकी प्राइस थोड़ी रिलेटिवली हाई थी और उसके बारे में कंपटीशन था नहीं, उसके साथ कंपटीशन भी था नहीं, मार्केट भी लिमिटेड था और लैक ऑफ अवेयरनेस थी। लेकिन धीरे धीरे वो जैसे बढ़ा तो वो रैपिड मार्केट को एक्सेप्ट करता गया और उससे कस्टमर भी बढ़े और उसकी कंपटीशन भी बढ़ा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, ग्रोथ का। यहाँ से हमारा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का
जो असली स्टेज है वो स्टार्ट होता है। इसमें मार्केट उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो आप प्रोडक्ट को इनोवेट करके लेकर आए हैं। इस ग्रोथ स्टेज में डिमांड तेज़ी से बढ़ती है, प्राइसेस गिरती है, कंपटीशन बढ़ता है और मार्केट एक्सपेंड होता है। जो प्राइस आपने पहले रखी थी उसको इसलिए कम करा जाता है क्योंकि डिमांड को बढ़ाना है और कंपटीशन भी बढ़ चुका है, तो बाकियों से कम बेचकर या बाकियों के बराबर बेचकर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। इस पॉइंट में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कस्टमर को नॉलेज मिलता है प्रोडक्ट के बारे में और वो अपना इंटरेस्ट शो करता है। तो ये सेकंड वाला जो पॉइंट है वो ग्रोथ स्टेज है। थर्ड फेज़ जो है वो मैच्योरिटी स्टेज है। मैच्योरिटी स्टेज के अंदर क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रेट स्लो डाउन होती है। इसमें कंपटीशन टफ होता है, मार्केट स्टेबलाइज होता है, प्रॉफिट थोड़ा धीरे धीरे कम होता है और कंपटीशन की वजह से यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ रेट में थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को अगर क्रिएटिविटी लेकर आती है ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पर सर्वाइव कर जाती है, स्टेबिलिटी ला सकती है। लेकिन अगर क्रिएटिविटी नहीं लाए और आप पुराने तरीके से ही चल रहे हैं तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है और एज आप प्रोडक्ट को आपके डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे गिरना चालू हो जाता है। फोर्थ स्टेज जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वो है डिक्लाइन वाली। इसमें शार्प डाउनवर्ड आता है, सेल्स गिरती है, सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी गिरता है और नया प्रोडक्ट इसको रिप्लेस करता है जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपका पुराना प्रोडक्ट है इसको नया प्रोडक्ट रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है मार्केट में कि आपका प्रोडक्ट कैसे आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बता रखा है। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू स्टे इन द मार्केट आइदर बाय डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट। दो बातें हैं, डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट करके या तो प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर दो, उसके विभिन्न प्रकार ले आओ, टाइप्स ले आओ, या फिर उसको रिप्लेस करके उसको हटा करके और दूसरा प्रोडक्ट ले आओ। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फोर्थ स्टेज है जिसमें ये बताया जाता है कि प्रोडक्ट आखिरी में डिक्लाइन होता है और टाइम के साथ साथ उसका अस्तित्व धीरे धीरे रिप्लेस करता है दूसरा प्रोडक्ट और ख़त्म होता रहता है। तो हमने 4 साइकिल पढ़ी है, 4 स्टेज पढ़ी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। इसको एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हम कि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्चुअली में होता किस तरीके से है। अगर इसको हम डायग्राम के रूप में समझें तो ये इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हो गया सेल्स और ये हो गया टाइम। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक मिनट इसका जो शार्पनेस है वो थोड़ा कम कर देता है। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें सबसे पहला जो होता है वो इंट्रो वाला स्टेज होता है। ये फर्स्ट स्टेज है, जो पहला स्टेज है वो हमारा इंट्रो वाला स्टेज है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है इंट्रो वाला। सेकंड स्टेज है ग्रोथ वाला। थर्ड स्टेज है मैच्योरिटी वाला और फोर्थ स्टेज है डिक्लाइन वाला। फोर्थ हमारा डिक्लाइन वाला स्टेज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका कर्व किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, फिर ग्रोथ में, फिर मैच्योरिटी में और फिर डिक्लाइन में। इस तरीके से इसका कर्व बनेगा। अब हम पहला स्टेज देखें तो ध्यान से इस चीज़ को समझते हैं। पहले स्टेज जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ साथ हम इंट्रो करा रहे हैं। इसमें प्राइस जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली हाई है, लेकिन कंपटीशन कम है और डिमांड भी कम है, अवेयरनेस नहीं है कस्टमर के पास। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, ग्रोथ हुई, ग्रोथ के अंदर हमारा प्रोडक्ट तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
ये जो लाइन है वही ग्रोथ की है। इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो तेज़ी से सेल भी होगा, उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन प्राइसेस हम कम करेंगे क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। मैच्योरिटी के टाइम पे ग्रोथ बढ़ते बढ़ते एकदम से लास्ट में नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे टफ हो रहा है। इस पॉइंट में अगर देखें तो कंपटीशन वाला फैक्टर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, और वो ये बता रहा है कि कंपटीशन के कारण मार्केट में प्रोडक्ट को बेचना टफ हो रहा है। तो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ चेंजेस करने। इस पॉइंट में अगर आप चेंजेस कर लेते हैं यहाँ तक, तो आपका प्रोडक्ट रिप्लेस करके या फिर किसी भी तरीके से आप चेंजेस करके मैच्योरिटी ला के प्रोडक्ट को यहाँ पर चेंज करके अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चेंज नहीं करा तो आपका फोर्थ स्टेज जो है वो डिक्लाइन की तरफ, ये वाला जो फोर्थ स्टेज है वो डिक्लाइन वाला आ जाएगा, जिसमें आपका प्रोडक्ट का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और ख़त्म होता है। तो ये 4 स्टेज है जो हमने बात करी किसके अंदर, हमने बात करी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। तो आज हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को सीखा। अब इसके आगे का वाला जो टॉपिक है, इसके एडवांटेजेस क्या है। इसके कुछ एडवांटेजेस है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, जैसे एक तो कंपटीशन वाला एडवांटेज। कंपटीशन एडवांटेज में ये बताया जाता है कि कंपटीशन की वजह से प्रोडक्ट का अस्तित्व अफेक्ट होता है, प्रोडक्ट का जो नेचर है वो अफेक्ट होता है। और कंपटीशन एडवांटेज क्या होता है कि अगर हम मार्केट में कंपटीशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा मार्केट में तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। तो कंपटीशन एक एडवांटेज है। डिसीज़न मेकिंग अच्छा होता है यहाँ पे। अगर आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रो कर रहे हैं तो आपके अच्छे डिसीजन से ग्रोथ भी ला सकते हैं। सेल्स फोरकास्टिंग करना आसान हो जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करने से। अगर हमें प्रोडक्ट का बारे में पता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी सेल्स फोरकास्टिंग अच्छे से कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को आगे ले जा सकते हैं और मार्केट टारगेट कर सकते हैं, मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं कि हमारा मार्केट कैसा है और हमारे मार्केट की पोजीशन क्या है, हम मार्केट में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, अपने ग्रोथ कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या सिखाता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक पार्ट है जिसमें ये सिखाया जाता है कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा होता है, और इसमें 4 फेजेस में बताया है कि प्रोडक्ट कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट का डिक्लाइन होता है, अगर प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करेगा तो प्रोडक्ट डिक्लाइन कैसे होगा, रिप्लेस कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट को, वो सारी बातें इसके अंदर सिखाई जाती है। तो आज की वीडियो में हमने बात करा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें प्रोडक्ट के फीचर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझा और इसके एडवांटेजेस को कवर करा। थैंक यू।